तो हाँ जी मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि हाँ भैया इसको जल्दी अपलोड कीजिए, इसको जल्दी रिकॉर्ड कीजिए। तो ये फाइनली टॉपिक आ चुका है हमारा विमीय सूत्र, ठीक ना। विमीय सूत्र क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मात्रक हम 4 पद्धतियों में निकालते हैं, ठीक ना। किसी भी मात्रक को हम 4 पद्धतियों में निकालते हैं, SI, CGS, MKS, FPS, ठीक। इन 4 पद्धतियों में मात्रक निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली हमारा यूज ये होता है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, मतलब कि हमारा जो चीज इंडिया में यूज हो रहा है वही चीज ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होगा, वही चीज अमेरिका में भी यूज होगा, ठीक ना, वही यूनिट। तो उसको हम एसआई पद्धति बोलते हैं। एसआई पद्धति के अनुसार हम इसको 7 चीजों को हम बांटते हैं, ठीक ना। 7 चीजों को बांटते हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में जितना मोस्टली काम आता है 4-5 चीजें हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए, मात्रा या क्वांटिटी इसको बोलते हैं, क्वांटिटी, ठीक ना। अब देखिए, क्वांटिटी या फिर मात्रा हमारी क्या क्या है, लंबाई। लंबाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। लंबाई को हम मीटर से बोलते हैं, लंबाई मतलब मीटर, ठीक ना। लेकिन ये मात्रक के स्वरूप में होता है, ठीक ना। अब इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं अगर लंबाई आ गया, ठीक ना। लंबाई के लिए हम एल, विमीय सूत्र, अगर हम विमीय सूत्र का प्रतीक की बात करें तो विमीय सूत्र के प्रतीक में हम एल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। विमीय सूत्र में हमारा एल आ जाएगा, ठीक। और द्रव्यमान की बात करें तो कैपिटल एम हमारा आएगा द्रव्यमान में, क्योंकि मास देखना एल से लेंथ हो जाता है। मैं पूरा नाम भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा। लेंथ से लंबाई, एम से मास, द्रव्यमान हो गया, ठीक। और अगर समय की बात करें तो टाइम हो गया, टी से टाइम, ठीक ना। टी से देखना, अगर तापमान आ जाएगा, तापमान के लिए केल्विन के, कैपिटल के होता है, ठीक ना। विमीय प्रतीक नहीं होता है ये टी, टाइम, कोई कोई टाइम को समझते नहीं होता है। और हमारे बच गया विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसी किसी बुक में देखो, किसी किसी बुक में देखो तो इसका विमीय चिन्ह आई भी दिया है, विमीय प्रतीक, और किसी किसी बुक में ए दिया है, लेकिन सच में ए सही है। ए तो ए विद्युत धारा का प्रतीक है ना, विद्युत धारा का प्रतीक हमारा आई होता है, ठीक ना। समझ आ रहा है, विद्युत धारा का प्रतीक हमारा आई होता है, लेकिन विद्युत धारा का विमीय प्रतीक क्या होता है, ए होता है, याद रखना, ठीक ना। ये सही है, ये गलत है किसी किसी बुक में, लेकिन इसको भी लिखाया गया है, ध्यान देना। तो ए सही होता है, ठीक ना। ये हो गया हमारा एम्पियर, ठीक। अब देखो मैंने कितने बताया, 1 2 3 4 5, 5 मैंने बताया। एक मैंने ल्यूमिनस डेंसिटी को मैंने छोड़ दिया, और एक मैंने मोल को छोड़ दिया। 2 चीजों को मैंने छोड़ा है, मतलब कि कैंडेला को और एक हमारा मोल को, 2 चीज को छोड़ दिया। केमिस्ट्री में यूज आते हैं, इसमें ज्यादा यूज नहीं आते हैं। अगर यूज कभी आएंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो, विमीय सूत्र निकालने के लिए हमको क्या पहले आना चाहिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए, जिस चीज का हम विमीय सूत्र निकाल रहे हैं उसका सूत्र हमको पता होना चाहिए, ठीक ना। सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, उसका विमीय प्रतीक पता होना चाहिए, विमीय प्रतीक पता होना चाहिए। हालांकि विमीय प्रतीक आसान है, आपको पता चल जाएगा। बस अब इंग्लिश नाम उठाओ ना, लंबाई को लेंथ बोलते हैं तो उसका एल आ जाएगा, द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो उसका एम आ जाएगा, टाइम को समय बोलते हैं तो उसका टी आ जाएगा, ठीक ना। विद्युत धारा को एम्पियर बोलते हैं, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो ए आ जाएगा। इतना समझ आ गया। बस विमीय प्रतीक हमको पता होना चाहिए, ठीक ना। और उसमें ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक ना, बड़ा ब्रैकेट, मैं लिख देता हूं, बड़ा ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट का उपयोग करना है। ये देखो, बड़ा ब्रैकेट, ऐसे वाला ब्रैकेट लगा देना, उसके बीच में जो लिखना लिख देना, ठीक। तो आई होप कितना समझ आ गया होगा। एक बार इसे कॉपी करिए, फिर आगे हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन को लेकर, ठीक। तो इतना समझ आ गया, मैं इधर का मिटा दूंगा अब थोड़ा, अब मैं कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक ना। तो चलिए, ये फॉर्म है, इसका हम बस फॉर्मेट लिए हैं, ठीक ना। ये हमारा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को हम यूज करेंगे, ठीक। इस फॉर्मेट से हम बनाएंगे, ऐसे हम बनाते हैं, ठीक ना, विमीय सूत्र किसी भी चीज का। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज का निकाले, मान लो अगर हम कोई सा चीज हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं आयतन का, आयतन और क्षेत्रफल का। अगर कोई बोले आयतन और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालो, आयतन का क्षेत्रफल और आयतन का विमीय सूत्र और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो देखो ना, आयतन का पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए, हमको सूत्र पता होना चाहिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, ठीक। अब देखना, लंबाई तो लंबा है, जाहिर सी बात है, लंबाई लेंथ है,
लंबाई को लेंथ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक ना, लंबाई मीटर में आएगा, लेंथ, ठीक ना। अब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी लंबाई है, देखना ये हमारा बोर्ड है, ठीक ना, ऐसे हमारा बोर्ड है, इधर का ये है हमारा लंबा, ऊपर वाला जो है वो एरिया चौड़ा, ठीक ना, ऊपर वाला एरिया चौड़ा, नीचे वाला एरिया लंबा, ठीक ना, ये दोनों हो गया हमारा। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई ही है, और ऊंचाई क्या, ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है, तो ये एल गुणित एल हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र अगर हम देखें, यहां देखना विमीय सूत्र, अगर हम आयतन के विमीय सूत्र की बात करें तो एल एल एल, 3 एल आए, एल की पावर 3 हो गई हमारी। अब देखना यहां से आएगा एम जीरो, एम का मान कितना है, एक भी नहीं है तो जीरो लिखना है, अगर एक नहीं लिखो तो चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं है वहां पास कुछ भी नहीं है एम, तो उसको जीरो लिखना जरूरी होता है, ठीक ना। एम जीरो एल की पावर 3, 3 है, ठीक ना, 1 2 3, एल गुणित एल, तो एल की पावर 3, और टी की पावर कितना है, कोई 6 नहीं, टी की पावर 0, एम एल की पावर 3, टी की पावर 0, एम की पावर 0, एल की पावर 3, टी की पावर 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी आसानी से लिख सकते हो, एल की पावर 3, फिर इसको कोष्टक में बंद कर देना बड़े ब्रैकेट में, ये आपका हो गया विमीय सूत्र। इसको लिखोगे ज्यादा बेटर है, इसको भी लिखोगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, फॉर्मेट ये होता है, ठीक ना, फॉर्मेट मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, M0L3, ठीक ना, ये भी सही है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको लिख सकते हो। अब देखो क्षेत्रफल को, तो मैं क्षेत्रफल को मैं डायरेक्ट करूंगा ऐसे, यहां पास क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, पता है आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है हमारे क्षेत्रफल, ठीक ना। तो लंबाई भी एक लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, लंबाई भी एक लंबाई है, तो एल गुणित एल आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र, ये आयतन का है, ठीक ना, ये आयतन का है। अब हमारा आता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाले तो हमारा आ जाएगा M0L की पावर 2 टी की पावर 0, ठीक, ये आ गया हमारे, या फिर L की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। बस ब्रैकेट लगाना आपको हमेशा ध्यान देना, ब्रैकेट और फॉर्मेट, फॉर्मेट यूज करिए, अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट से नहीं चलते हैं, अगर डायरेक्ट L की पावर 2 ब्रैकेट में बंद करते हैं, आपका विमीय सूत्र सही रहेगा, ठीक ना। अब इसे जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे हम 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। और अगर समझ आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करना, और एक कमेंट करना कि हाँ भैया ये मुझे क्लियर हो चुका है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वेग और चाल को लेते हैं, ठीक ना, हम वेग और चाल को लेते हैं। अब बताइए वेग क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय, ठीक ना, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन यस इसको बोलते हैं, ठीक ना, बटे समय, समय को टी से बोलते हैं, ठीक। अब देखिए विस्थापन क्या है, यहां से मान लो एक वस्तु यहां पास, एक वस्तु यहां पास है, ए वस्तु को बी तक विस्थापित हुआ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दूरी तय किया, दूरी मतलब लंबाई, तो एस विस्थापन को हम क्या बोल सकते हैं, लंबाई, ए एल हो गया, ठीक ना। और बटे में क्या है, समय, समय को टी से हम लिखते हैं, तो वेग का क्या हो गया विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र हमारा हो जाता है एल की पावर कुछ नहीं, टी की पावर -1। अब देखना आपको इतना तो बेसिक समझ पता होगा कि 1/x है, ध्यान से देखना, एक सूत्र होता है 1/x है, तो ये बराबर में उधर ऊपर जाएगा, तो x की पावर -1 हो जाएगा, इतना ये सूत्र पता है आपको। इस सूत्र को सब लोग कमेंट में लिखना कि x की पावर 1/x बराबर x की पावर -1, ठीक ना, ये सूत्र याद रखना। तो यही सूत्र यहाँ पास फॉलो होगा हमारा, तो यह आ जाएगा हमारा v क्या है, हमारा वेग है, ठीक ना, वेग। और देखना मैं एक चीज और बता रहा हूं, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक, दूरी क्या है, अपने आप में एक लेंथ है, और समय क्या है, कैपिटल टी है, ठीक ना। तो याद रखना वेग और चाल दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है, वेग और चाल का विमीय सूत्र, वेग या चाल का विमीय सूत्र हमारा क्या हो गया, MLT के फॉर्म में अगर हम लिखें तो पहले हम कोष्टक बनाएंगे, m का मान नहीं है M0, l का मान कितना है 1, l की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस l लिख दिए तो भी हो जाएगा, या फिर 1 लिख दो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
MLT, t की पावर -1 जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि t ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा। MLT -1 या फिर लिखो LT -1, ये भी सही है। ठीक, ये दोनों सही हैं, आप जो चाहो वो लिख लो, लेकिन फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो ये सही है। ठीक ना, अब इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, और हाँ एक नोट लिख लेना, नोट, वेग और चाल, वेग और चाल का विमीय सूत्र एक होता है। ठीक ना, वेग और चाल दोनों का विमीय सूत्र एक होता है। इसको देखिए, फिर इसके बाद एक दो एग्जांपल हम और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक, आई होप कि मैं इतना उम्मीद तो कर रहा हूं समझ आ गया होगा। मैं इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस इन तीन चीजों को आप लिख लीजिएगा नोट कॉपी में अपने, और जितने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। ठीक ना, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बल। बल, हम बल को देखेंगे। ठीक ना, बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखना, पहले हमको त्वरण का निकालना पड़ेगा, द्रव्यमान का तो हमको तो ऐसे ही पता है। तो F बराबर M इंटू ए। ठीक ना, F बराबर M ए हमारा फॉर्मूला होता है। तो बल का होता है, देखो ना, द्रव्यमान को तो हम M से लिखते हैं। ठीक, त्वरण का क्या होता है? त्वरण बराबर होता है विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक ना, अब अभी हमने निकाला था विस्थापन का क्या होता है, m0 LT -1 होता है। ठीक ना, तो ये होता है LT माइनस का 1 और ये T का -1 चला जाएगा, तो ये LT -2 हो जाएगा। ठीक ना, ये T हो गया, ये ऊपर गया तो ये LT -2 हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक, तो ये हो जाएगा m का m हमारा LT -2, MLT -2 ये हमारा हो गया बल का। ठीक, ये हो गया हमारा बल का विमीय सूत्र। ठीक, आई होप कि समझ आ गया होगा। इतना जो भी मैंने समझाया है, एक एक चीज क्लियर हुआ होगा आपका। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसको आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक ना, इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। एक तो आप निकाल दीजिएगा इसका कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र और विद्युत धारा का विमीय सूत्र। विद्युत धारा का विमीय सूत्र। ठीक ना, इन दोनों का मुझे कमेंट में आंसर दे दीजिए। ठीक, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जितने लोगों को डाउट होगा ना, एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा। तो एक प्यार से क्लास कैसा लगा, एक प्यार से कमेंट जरूर करिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।